नमस्कार। जैसे कि हम पिछले ही लेक्चर में बेंथम के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इसी लेक्चर में बेंथम के संप्रभुता, शासन, कानून में स्वतंत्रता तथा राज्य संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेंथम के संप्रभुता संबंधी विचार की। बेंथम राज्य की संप्रभुता का समर्थक है। चूँकि कानून आदेश होता है, अतः यह सर्वोच्च शक्ति का ही आदेश हो सकता है। बेंथम की धारणा है कि राज्य का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक सर्वोच्च सत्ता की आज्ञा का पालन लोग स्वभावतः करते हैं। विधिक दृष्टि से बेंथम का संप्रभु निरपेक्ष एवं असीमित होता है। राज्य की संप्रभुता पर प्राकृतिक कानून एवं प्राकृतिक अधिकार द्वारा कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता। तथापि बेंथम का संप्रभु निरंकुश नहीं है। बेंथम के अनुसार व्यक्ति उसी सीमा तक संप्रभु की आज्ञा का पालन और कानून की आज्ञा का पालन कर सकते हैं जिस सीमा तक वैसा करना उनके हित में लाभदायक और उपयोगी होता है। यदि संप्रभु के आदेश व्यक्तियों के लिए उपयोगी ना हो तो उनका यह दायित्व हो जाता है कि वे उसका प्रतिरोध करें। बेंथम के शब्दों में, यदि अवज्ञा के संभावित अनिष्ट से कम हो तो व्यक्ति संप्रभु का प्रतिरोध कर सकता है। अब हम बात करते हैं बेंथम के शासन संबंधी विचार, यानी कि व्यूज़ ऑन गवर्नमेंट। बेंथम राज्य और शासन के मध्य अंतर करता है। उसके अनुसार राज्य संपूर्ण जन समुदाय है। राज्य की सत्ता कानून निर्माण की अंतिम शक्ति रखती है। सरकार राज्य के अंतर्गत वह छोटा सा संगठन है जो राज्य की इच्छा यानी कि कानून तथा उद्देश्य यानी कि अधिकतम सुख को कार्यान्वित करता है। बेंथम शासन प्रणाली के प्रकार के संबंध में विशेष चिंतित नहीं है। उसका विचार है कि शासन का कोई भी प्रकार हो, उसका आधार सिद्धांत अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए। उसने उपयोगिता की कसौटी पर विभिन्न शासन प्रणालियों की जांच करते हुए गणतंत्री शासन प्रणाली का समर्थन किया है। उसके अनुसार राजतंत्र शक्तिशाली शासन है, किंतु उसमें राजा का हित सर्वोपरि हो जाता है। कुलीन तंत्र गुणी और अनुभवी लोगों का शासन तो है, किंतु इसमें भी सर्वाधिक व्यक्तियों के सर्वाधिक सुख के सिद्धांत की पालना नहीं होती। गणतंत्र में ही अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत साकार हो सकता है। उसके अनुसार गणतंत्री सरकार इसलिए अच्छी है क्योंकि यह कुशलता, मितव्ययता और जनता की महत्ता की पोषक है। गणतंत्र व्यवस्था में कानून बनाने का अधिकार जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में होता है, किसी एक वर्ग विशेष के हाथ में नहीं। अतः कानून जनता के हित में बनते हैं। उसके विचार में न तो पूर्ण राजतंत्र और न सीमित राजतंत्र ही जनता को सर्वाधिक सुख प्रदान कर सकता है। जब लोकतांत्रिक यानी कि गणतंत्र शासन होता है तभी शासक और शासितों के हित एक हो जाते हैं, क्योंकि तब अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही चरम लक्ष्य होता है। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं बेंथम के कानून तथा स्वतंत्रता संबंधी विचारों की। बेंथम के अनुसार राज्य एक विधि निर्माता निकाय है और कानून संप्रभु के आदेश हैं। संप्रभु की इच्छा कानून के रूप में प्रकट होती है और इसलिए उसका पालन होता है। वह यह भी कहता है कि कानूनों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि इस आज्ञा पालन में ही उसकी और सबकी भलाई निहित है। कानून की परिभाषा करते हुए बेंथम कहता है कि कानून संप्रभु की इच्छा के आदेशों की तरह अभिव्यक्तिकरण है, जिससे राजनीतिक समाज के सदस्य उसका स्वाभाविक पालन करते हैं। प्राकृतिक कानूनों को अस्वीकार करते हुए उसने कानून के दो प्रकार बताए हैं, देवी तथा मानवी। देवी कानून रहस्यमय और ज्ञानातीत होते हैं, उनका स्वरूप भी निश्चित नहीं है। अतः मानवीय कानूनों का निश्चित रूप राज्य के लिए आवश्यक है। उसने यह भी प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक कानून का आधार उपयोगिता है। यदि कोई कानून समाज का हित साधन करने में असफल रहता है तो वह कानून नहीं रहता। बेंथम के शब्दों में, किसी कानून का समाप्त करने से समाज का लाभ हो और फिर भी उसे समाप्त नहीं किया गया हो तो वह कानून नहीं रह जाता। बेंथम ने अपने उपयोगिता के सिद्धांत को विधि निर्माण के लिए प्रयोग करने की सलाह दी। उसने कहा कि प्रत्येक विधि अथवा कानून को अधिकतम लोगों के अधिकतम हित के उद्देश्य से ही बनाना चाहिए। उसने राज सत्ता द्वारा बनाई गई प्रत्येक विधि की कसौटी उपयोगिता माना है। बेंथम के अनुसार कानून संप्रभु के आदेश हैं, एक प्रतिबंध है, इसलिए यह स्वतंत्रता का विरोधी है। उसका विचार था
कि व्यक्ति सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। सुरक्षा के लिए कानून की आवश्यकता है और कानून संप्रभु के आदेश हैं। बेंथम फ्रेंच क्रांतिकारियों द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारे को भ्रामक मानता था। उसका स्पष्ट मत था कि सुख ही अंतिम उद्देश्य है और स्वतंत्रता को उसी कसौटी पर कसा जाना चाहिए। राज्य का ध्येय अधिकतम सुख है, न कि अधिकतम स्वतंत्रता। संक्षेप में बेंथम स्वतंत्रता की अपेक्षा सुख को अधिकतम महत्व देता है। राज्य का उद्देश्य अधिकतम सुख की अभिवृद्धि करना है, न कि अधिकतम स्वतंत्रता की। इसी प्रकार से अब हम चर्चा करते हैं बेंथम के राज्य संबंधी विचारों पर। यद्यपि बेंथम से पूर्व राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत को बहुत अधिक मान्यता प्राप्त थी। रूसो आदि ने इसका प्रबल प्रतिपादन किया था और ब्लैकस्टोन ने कहा था कि मनुष्य एक आदिम सामाजिक समझौते के कारण राज्य के प्रति अपने दायित्वों और कर्तव्यों को पूरा करते हैं। लेकिन बेंथम ने इस संविदा सिद्धांत का उग्र विरोध किया। बेंथम के मतानुसार ऐसा कोई समझौता कभी नहीं हुआ था और यदि कोई ऐसा समझौता हुआ भी हो तो वर्तमान पीढ़ी को उसे नहीं बांधा जा सकता था। मनुष्य द्वारा राज्य के आदेशों और कानूनों के पालन का कारण कोई पुराना समझौता नहीं, वर्तमान काल में राज्य से प्राप्त होने वाला लाभ या उपयोगिता है। उसके शब्दों में राज्य के आज्ञा का पालन मनुष्य इसलिए करते हैं कि ऐसा करना उनके लिए लाभदायक और उपयोगी है और आज्ञा पालन के संभावित दोष अवज्ञा के संभावित दोषों की अपेक्षा कम है। अतः बेंथम की दृष्टि में राज्य का आधार उपयोगिता से उत्पन्न होने वाली आज्ञा पालन की आदत है, सामाजिक अनुबंध नहीं। बेंथम राज्य को सामान्य सुख की वृद्धि का माध्यम समझता है, तथापि उसका राज्य एक नकारात्मक राज्य है। वह नकारात्मक इसलिए है क्योंकि यह लोगों को दंड विधान द्वारा ही समाज विरोधी कार्य करने से रोकता है। जनता के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाना इसका कोई उद्देश्य नहीं है। दूसरे शब्दों में बेंथम राज्य को सकारात्मक कार्य नहीं सौंपता, अतः उसका राज्य व्यक्तिवादी है। इसलिए कैथरीन उसके दर्शन को व्यक्तिवादी और लेसिस फेयर का सिद्धांत कहकर पुकारता है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बेंथम के ही दूसरे विचार पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।